कि जिसमें पूछा ये गया कि दूध अगर उबालते हुए फर्श पर गिर जाए तो उसके क्या नुकसानात हैं। यहाँ आपके साथ एक ऐसा वाकया शेयर करते हैं जो हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मंसूब किया गया है। कहा जाता है कि दरबार खिलाफत में हजरत अली के पास एक खातून आई और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगी कि या अली, हमारे घर में झगड़े बहुत रहते हैं, हर तरफ तंगदस्ती का राज है, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता और कोई किसी की खातिर इसार नहीं करता, ऐसा क्यों है। उस औरत का ये सवाल करना था कि हजरत अली, जिन्हें बाबुल इल्म कहा गया यानी शहर इल्म का दरवाजा कहा गया है हदीस में, फौरन मामले की तह में पहुंच गए। ये हजरत अली ही की शान थी कि चंद लम्हों में उन्होंने वजह और हकीकत का सुराग पा लिया। उन्होंने कहा कि ऐ खातून, मुझे तुम ये बताओ कि जब अपने घर में अल्लाह का फराहम किया गया रिज्क इस्तेमाल करते हो तो क्या उसमें से कुछ जाया भी होता है। उस औरत ने जवाब दिया कि या अली, जब मैं अपने घर में दूध उबालती हूँ तो वो थोड़ा उबल कर जमीन पर गिर जाता है। हजरत अली मुस्कुराए और जवाब दिया कि ऐ औरत, जब जब अल्लाह का दिया गया रिज्क पामाल होता है यानी पैरों में आता है, उसकी तौहीन होती है, तो उस घर से रिज्क उठ जाता है, बेबरकती आ जाती है। चुनाचे जब तंगदस्ती और गुर्बत आती है तो तुम्हारे घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं और फिर बेसुकूनी और बेबरकती आती है। तुम अल्लाह के दिए गए रिज्क की हुर्मत बहाल करो और जमानत ले लो कि तुम्हारे घर में बरकत और सुकून और रहमत वापस लौट आएंगी और सबके दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे घर में रिज़्क़ की फरावानी अता करेगा। ख्वातीन हज़रात, बज़ाहिर ये बड़ी मामूल की बात लगती है। हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं कि माएँ बहनें चूल्हे पर दूध उबालने के लिए रख देती हैं और फिर वो दूध चूल्हे की तेज आग पर उबलता रहता है और वो अपनी बेख्याली बेध्यानी में उसको भूल जाती हैं और अल्लाह का नूर, अल्लाह का दिया गया ये रिज़्क़ जाया होता रहता है। यहाँ अगर चंद ज़हनों में कुछ तशकीक, कुछ सवालात उभरते हैं तो उनके लिए हम इब्ने माजा की एक हदीस शेयर कर देते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ताजदार अरब अजम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ देखा। आपने उसको उठाया, साफ किया और खा लिया। हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा को फरमाया कि अच्छी चीज का एहतराम किया करो, रिस्क जब किसी से भागता है तो लौट कर नहीं आता। मकासद हसना में बाज उलमा से नकल किया गया है कि गेहूं और दीगर अजनास जब पाँव में आती हैं तो वो कहत का सबब बनती हैं। इब्ने माजा ही की एक रिवायत के हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि हम 10 आदमी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मतवज्जो होकर इरशाद फरमाने लगे, 5 चीजें हैं, मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ कि तुम उनको पाओ। जब किसी कौम में बेहयाई के अफाल अलल अलान होने लगे तो वो ताउन में मुब्तला होंगे और ऐसी ऐसी बीमारियों में गिरफ्तार होंगे जो उनके बड़ों के वक्त में नहीं होंगी। जब कोई कौम नापने तोलने में कमी करेगी तो कहत, तंगी और जालिम हुक्काम उन पर मुब्तला कर दिए जाएंगे। और जब कोई कौम अहद शिकनी की मुर्तकिब होगी तो अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को गालिब कर देगा और उनसे उनके अमवाल छीन लिए जाएंगे। ख्वातीन हज़रात, आज ये तमाम बातें हमें अपने इर्द गिर्द सच होती नजर आती हैं। बहैसियत कौम बदकिस्मती से हमारे अंदर ये तमाम चीजें सरायत कर चुकी हैं। हम अल्लाह ताला के रिज़्क़ को पामाल करते हैं, हम कम तोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम अहद शिकनी करते हैं। चुनाचे हम देखते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला के अजाब मुख्तलिफ सूरतों में नाजिल होते हैं। तरह तरह की बीमारियां, नित नए अलाम और गम हम पर नाजिल होते हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने होते। चुनाचे हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमारे ऊपर बदउन्मान और जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं। और चूंकि ये उम्मत अहद शिकनी भी करती है तो रसूलुल्लाह का फरमान यूं सच होता नजर आता है कि आज 1.5 अरब होते हुए भी तमाम मुसलमान दुनिया में रुस्वा है, तमाम मुसलमान दुनिया में मगलूब हैं और दूसरी कौमें हम पर गलबा पाए हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, मिशकवात में एक हदीस नकल की गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुसलमानों पर उनके खाने को 40 दिन तक रोके रखे, यानी बावजूद सख्त जरूरत के फरोख्त ना करे और जखीरा अंदोजी कर ले, तो हक ताला उसको कोड़ के मर्ज और अफसास में मुब्तला कर देता है।
इसी तरह एक और हदीस में इरशाद है कि जिस घर में शराब, दफ, तंबूरा और तस्वीर होंगे तो घर वालों की दुआ कबूल नहीं होगी और रहमत के फरिश्ते इस घर में नहीं आते और अल्लाह ताला इस घर से बरकत उठा लेता है। दोस्तों, ये तमाम चीजें 1400 बरस पहले ही हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने हम तक पहुंचा दी थी, मगर हम बुलाए बैठे हैं, चुनाचे दुनिया में जलीलो रुस्वा है। एक वाकया आपकी खिदमत में पेश करें कि एक आलम को रोजी की तंगी पेश आई तो उन्होंने एक दोस्त को ख्वाब में देखा और अपने हाल की शिकायत की। दोस्त ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि तुमने कुरान मजीद की कोई सूरत या कोई आयत याद की थी और फिर उसे भुला दिया। आलम ने कहा कि सच है, मैं वाकई कुरान करीम की एक सूरत याद करके भुला चुका हूँ। दोस्त उस पर गुस्सा हुआ और कहा फिर उसे याद करो। आलिम ने वैसा ही किया और रोजी की तंगी जाती रही। सामईन, ये तमाम बातें आप तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आजकल रिस्क की नाकदरी और बेहुरमती अमीर गरीब सबके घरों में आम है। ना सिर्फ शादी ब्याह में बेदर्दी से खाना जाया किया जाता है, बल्कि किचन में भी ख्वातीन बर्तन धोते वक्त सालन, चावल और रोटी के अज्जा को पानी में बहाकर नाली की नजर कर देते हैं। जानते बूझते हुए भी हम अल्लाह के रिज्क की तौहीन करते हैं और चुनाचे रिज्क की तंगी के असबाब हम पर नाजिल होते हैं। अक्सर खवातीन को ये कहते हुए सुना गया है कि उनके खावंद या बच्चे एक वक्त का बना हुआ सालन दूसरे वक्त नहीं खाते और बड़े फख्र के साथ ये बयान किया जाता है कि वो खाना कूड़े के डब्बे में फेंक देते हैं। घर के कूड़ा करकट में रोटी और दीगर नेमतों को बगैर उस अल्लाह से डरे फेंक दिया जाता है और इसको स्टेटस सिंबल जाना जाता है। हम ऐसा करते हुए उन मासूम बच्चों को क्यों भूल जाते हैं जो पेट का दोजख भरने के लिए गलाजत के ढेरों से गला सड़ा फल और सब्जियां इकट्ठी करते हैं। उन सफेद पोश लोगों को क्यों भूल जाते हैं जो एक वक्त का खाना अपने मासूम बच्चों को दे पाते हैं और दूसरे वक्त मोहताज और लाचार होते हैं। अक्सर बीबियां बड़े शौक से, बड़े फख्र के साथ ये बयान करती हैं कि अगले दिन का बचा हुआ खाना अगर रखूं तो मेरे मियाँ ट्रे उठाकर दूर फेंक देते हैं। अगर ऐसा ही है तो क्यों ना अपनी जरूरत के तहत रोज खाना तैयार किया जाए और जो इजाफी खाना हो वो जरूरतमंदों में बांट दिया जाए। रोटी के चक्कर में इंसान कहां से कहां निकल जाता है, अपना वतन छोड़ देता है, दूसरे मुमालिक में जाकर मजदूरी और मेहनत करता है, तब जाकर लुकमे नसीब होते हैं। और जिनको अल्लाह ताला वाफर मिकदार में रिस्क अता करता है वो कैसे बेध्यानी में उस रिस्क की तौहीन करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको हिदायत और तौफीक नसीब फरमाए कि हम उसके अता किए गए रिस्क को जाया न करें, उसके अता किए गए रिस्क की तौहीन और बेहुरमती न करें और इजाफी रिस्क में दूसरों को भी शरीक करें और अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करें। तो